आप देखना शुरू कर चुके हैं बल्ली गुरु क्लासेस। तो कल भी एक वीडियो बना था मिसलेनियस क्वेश्चन मेंसुरेशन का, उसमें भी ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आई बटन पे जो है उसका वीडियो का लिंक डाला हुआ है। आज दूसरा पार्ट है, दूसरा में भी 5 क्वेश्चन है। इसमें भी ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो अंत तक जो वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला सवाल, तो प्रश्न संख्या 1 आज के लिए, वैसे ये मिसलेनियस का छठा क्वेश्चन है, लेकिन आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। फिगर दे रखा है, इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है, एरिया ऑफ, फिगर दे रखा है। प्रश्न में बोल रहा है जी ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और उसके शीर्ष को जो है, शीर्ष से आधा भुजा को त्रिज्या मानकर वृत्त बनाया गया है। ये शेडेड रीजन का क्षेत्रफल कितना होगा सो बताइए। और दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है कितना 49√3 cm²। ठीक, अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल से अगर ये तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दे, इसका 1, 2 और ये 3 त्रिभुज के क्षेत्रफल से अगर तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा दे तो ये शेडेड रीजन का क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी 49√3, इसका मतलब ये कितना 49 और √3 का मतलब कितना होता है 1.732 बराबर, इसको गुना कीजिएगा तो 84.77 cm² आता है। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। अब ये तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप अगर चाहते हैं तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के भी इसमें बना सकते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक कोण आपको 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा यहाँ पे। लेकिन हम देख रहे हैं सब जगह त्रिज्या भी समान है और एंगल पूरा 60, 120 और 60 180। तो 180 पे तो अर्धवृत्त भी बनता है, तो हम डायरेक्ट अर्धवृत्त का एरिया ऑफ ये सेक्टर 1, 2, 3 डायरेक्ट निकालते हैं। तीनों का एरिया एक ही बार में निकालते हैं। अगर आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी 60 डिग्री करके निकालिएगा तो 3 बार में आप निकाल सकते हैं, चाहे एक का निकाल कर उसे 3 से गुना। हम सीधा एरिया ऑफ सेक्टर 1, 2 एंड 3, एरिया ऑफ सेक्टर 1, 2 एंड 3 इक्वल टू कितना होगा πr²/2, क्योंकि 180 डिग्री होगा तो अर्धवृत्त बनेगा। अर्धवृत्त बनेगा, यहाँ पे r दे रखा है, r यहाँ से नहीं दे रखा है, यहाँ पे r जो है हमको नहीं दे रखा है। तब इस एरिया पे हम बात करते हैं। अगर एरिया जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का इतना दे रखा है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है √3/4a² इक्वल टू हमको दे रखा है 49√3। अब √3 से √3 गया, a² इक्वल टू 49 इंटू 4, 49 इंटू 4 यानी a इक्वल टू 49। इससे हमको ये भुजा भी मालूम चल गया, ये भी बराबर 14 cm है। तो r इसका आधा है, इसका मतलब यहाँ पे r कितना होगा, इस सेक्टर के लिए r हमको होगा, सेक्टर के लिए जो है r इक्वल टू 14/2 होगा यानी 7। तो यहाँ पे r 7 दे दिया, तब ये तीनों क्षेत्रफल कितना होगा πr² यानी 7 गुना 7/2 यानी 22/7 गुना 7 गुना 7/2, 7 से 7, 2 से 11 77 cm²। यानी टोटल जो है हमारा ये तीनों सेक्टर का क्षेत्रफल आ गया 77 cm², और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको आया है 84.7 cm²। इसीलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 1, 2 एंड 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको कितना आया 84.77 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 77.00, दैट मीन्स कितना आया 7.77 cm²। यही है एरिया ऑफ शेडेड रीजन 7.7 cm²। चलिए उम्मीद करते हैं जो प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए आज का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न में आप देख रहे हैं फिगर दे रखा है, इसमें एक वर्ग है जिसका भुजा है 4 cm और उसके चारों तरफ से जो है 1-1 cm त्रिज्या वाला जो है त्रिज्यखंड चारों कोने से काट लिया गया और बीच में 2 cm व्यास वाला एक वृत्त काटा गया है। तो जो क्षेत्र बच गया है यानी जो शेडेड रीजन है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले 4 cm भुजा का वर्ग है, तो पहले तो हम एरिया ऑफ
स्क्वायर निकालते हैं। 4 cm भुजा दे रखा है, ए बराबर 4 cm दिया है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर यानी 16। अब हम देखते हैं ये चारों त्रिज्यखंड देखिए, 1 2 3 4। हम बोलते हैं अगर त्रिज्यखंड जो है एक ही खंड का एक ही त्रिज्या का अगर 2 3 दे रखा हो तो कोई जरूरी नहीं है जो हर त्रिज्यखंड का थीटा बटा 360 कर करके निकालना, एक ही बार दोनों एक ही बार में सब निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूरा एंगल देखिए 90 90 90 90 पूरा 360 डिग्री हो गया और सबका रेडियस सेम ही है 1 cm, सबका रेडियस सेम है। तो हम एक वृत्त का ही क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर 1 1 2 3 एंड 4 चारों का एक ही साथ हम निकाल दिए, तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 360 डिग्री एक वृत्त बना दे रहा है, तो पाई आर स्क्वायर का कितना 1 है, यानी पाई cm स्क्वायर आ गया। ये पूरा ये जो काटा हुआ है ये पाई cm स्क्वायर आ गया। और बीच में जो 2 cm वाला वृत्त जो है एरिया ऑफ ए सर्किल कितना है, एरिया ऑफ ए सर्किल ये बीच का सर्किल कितना इसका, अगर ये डायमीटर 2 cm है तो इसका रेडियस कितना होगा 1 cm होगा, तो इसका भी हो गया पाई आर स्क्वायर यानी पाई cm। तो ये और ये दोनों का क्षेत्रफल कितना हो गया, एरिया टोटल एरिया या डायरेक्ट शेडेड रीजन का एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या रिमेनिंग रीजन जो है, ये काट देने के बाद बीच में भी अगर काट लिया जाता है तो जो बच गया उसका क्या होगा, पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, नहीं यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम सारा सेक्टर का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो हमको ये शेडेड रीजन का एरिया मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 16 माइनस एरिया ऑफ ऑल सेक्टर पाई cm और प्लस एरिया ऑफ सर्किल ये पाई cm है, यानी 16 माइनस 2 पाई। अगर इसको घटाएंगे तो 16 माइनस 44/7 आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 112 माइनस 44/7, ये कितना आ गया, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, 68/7, यानी इसको आप 9 अब भाग दे दीजिए, 9 7 63, 9 5 7 7 49, इतना आप cm स्क्वायर 9.7 cm स्क्वायर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न जो है समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर आपको दिख रहा होगा। प्रश्न में बोलता है ये 14 cm का एक वर्ग है यानी 14 cm स्क्वायर है, उसके अंदर ये 4 वृत्त हैं और शेडेड रीजन का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दे तो शेडेड रीजन का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। तो पहले हम एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 14 cm जो है इसका भुजा दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 14 cm, तो एरिया ए स्क्वायर दैट मीन्स 14 का स्क्वायर यानी 196 cm स्क्वायर। ठीक, अब उसमें से 4 वृत्त का है, एरिया ऑफ ऑल सर्कल, ये 14 cm इसका जब ये वर्ग का भुजा है तो ये कितना होगा, 7/2 होगा इसका, ये पूरा 7 होगा यहाँ तक, डायमीटर इसका 7, तो इसका रेडियस 7/2 हो जाएगा। एरिया ऑफ ऑल सर्किल डायरेक्ट निकालिए, तो 4 सर्किल है तो 4 गुना पाई आर कितना है 7/2 होगा, 7/2 यानी 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 टू 7/2, 2 से 2 2 जा 4 गया, 7 से 7 22 7 154।
अब निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल सर्कल। दैट मीन्स शेडेड रीजन का ये एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 196, एरिया ऑफ 154 कितना है 6 में से 4 गया 2, ये हो गया 9 में से 5 गया 4। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका आ गया 42 cm स्क्वायर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दे रखा है एक वर्ग है, वर्ग के अंदर ये डिजाइन बना रखा है कर्व पे। इस वर्ग की भुजा को जो है रेडियस मान के एक चाप खींचा और ये त्रिज्यखंड बनाया है, 2 त्रिज्यखंड बनाया है। एक ये त्रिज्यखंड है ये वाला DACE और एक ABAFC, ये 2 त्रिज्यखंड बनाया है, बीच में ये डिजाइन बन गया। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमको निकालना है और वर्ग का दे रखा है भुजा 8 cm स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये कैसे निकलेगा इसका। तो अगर हम दोनों सेक्टर का क्षेत्रफल निकालें, इसका सेक्टर 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे आपको बनाते जाएंगे और समझाते जाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना 8 cm दे रखा है इसका भुजा, यानी 8 का स्क्वायर यानी 64 cm में दे रखा है cm स्क्वायर। अब समझने वाली बात है एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी एक सेक्टर बन रहा है, सेक्टर 2 बन रहा है। तो सेक्टर 1 कौन सा है? सेक्टर 1 क्या है? DAEC। और सेक्टर 2 कौन सा है? सेक्टर 2 BAFC। दो सेक्टर हैं, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक अर्धवृत्त बन जाएगा। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, रेडियस दोनों का सेम है। तो दोनों के अगर हम जोड़ देते हैं तो हम कितना लिख सकते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्किल लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्किल हैविंग रेडियस कितना 8 cm। तो सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का एक साथ हम निकालना है। तो इसका कितना होगा पाई r स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे रेडियस कितना होगा? ये 8 cm दे रखा है, तो इसका पाई r का मतलब 8 × 8 बट्टे में 2, यानी 2 से 1 8, 2 चौका 8, 4 8 32 पाई। 32 पाई ये क्षेत्रफल आ गया इसका। चलिए तो यहाँ पे हम दोनों सेक्टर का क्षेत्रफल निकाल लिए, इसका और इसका। सेक्टर 1 और सेक्टर 2 का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। तो यहाँ पे देखिए सेक्टर 1 का निकाले तो यहाँ तक आया पूरा ये क्षेत्रफल, ये यहाँ से पूरा नीचे। सेक्टर 2 का निकाले तो यहाँ से पूरा नीचे, यानी ये और ये तो आया एक ही बार, लेकिन ये क्षेत्रफल जो है आपका 2 बार आ गया। ये क्षेत्रफल आपका 2 बार, इस सेक्टर में भी गिन गया ये और इस सेक्टर में भी ये जोड़ा गया। तो अगर हम दोनों सेक्टर के योग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए अब निकालते हैं एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा? दोनों सेक्टर का जो है क्षेत्रफल कितना आया है? एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर्स बोलिए यहाँ पे दोनों सेक्टर, और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो दोनों का कितना आया है? एरिया ऑफ ऑल सेक्टर दोनों का कितना है? 32 पाई और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 64। अब 32 इंटू 22/7 माइनस 64। अब ये 32 × 22 याद कीजिएगा तो कितना आया? 2 दूना 4, 3 दूना 6, 1 7, 704 बट्टे में 7 माइनस 64। अब इसका एलसीएम निकालिए। 704, 7 का एलसीएम 7, यहाँ पे आपको 704 माइनस 64 इंटू 7, 64 इंटू 7 कीजिएगा तो आपका आएगा 4 7 28 और 7 6 42 अदू 44, 448। अब यहाँ पे घटाइएगा तो आएगा आपको 14 में से 8 गया 6, 5 और 2 256 बटा 7
सी एम स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आप डिजाइन का एरिया समझ पाए होगा। इसमें यह समझना है, देखिए ये सेक्टर का क्षेत्रफल निकाले तो एक बार में यहाँ से यहाँ तक आया, इधर का निकाले इस सेक्टर का क्षेत्रफल तो यहाँ से पूरा यहाँ आया। इसका मतलब ये एरिया आप 2 बार ले चुके हैं। तो यदि पूरा सेक्टर का क्षेत्रफल में से अगर वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो एक बार इसका एरिया बच जाएगा, तो वही आपका आया यह 256/60 CM स्क्वायर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन मेंसुरेशन का, मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे ये फिगर दे रखा है आपको, सवाल में भी प्रश्न दिख रहा होगा। ये अर्धवृत्त दोनों बना के किया गया, इधर से अर्धवृत्त यानी वृत्त का ये वर्ग का जो है, वर्ग की भुजा को व्यास मानकर ये वृत्त खींचा गया है चारों तरफ से। ये भी ये वृत्त है, ये एक वृत्त, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा वृत्त, चारों वृत्त खींच के ये फुल बनाए फुल टाइप का जो है एक आकृति बना है। इसमें हमको एरिया ऑफ रीजन 1 2 3 4 चारों रीजन का एरिया बताना है। तो चलिए हम पहले वर्ग दे रखा है तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर भुजा कितना दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है 10 से, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा 10 का स्क्वायर यानी 100 CM स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ पे हम गौर करते हैं तो ये वाला ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों अर्धवृत्त बन रहा है। अगर हम ये दोनों पोर्शन घटा दे तो एरिया ऑफ 2 and 4 निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ रीजन 2 and 4, 2 और 4 का एरिया निकालना है। तो ये दोनों अर्धवृत्त है, इसका रेडियस समान ही है, तो एक अर्धवृत्त और एक वर्ग, पूरा एक वृत्त बना दिया। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, एरिया ऑफ रीजन 1 and 2 इक्वल बोले 2 and 4, ये कितना होगा एरिया ऑफ रीजन 2 and 4, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, यहाँ पे TW 2 सेमी सर्किल ये और ये। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया है 100 माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, ये दोनों सेमी सर्किल एक वृत्त बन गया यानी पाई आर स्क्वायर। और इसके लिए आर कितना होगा, ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 5 होगा, तो यानी 100 माइनस 3.14 पाई का मान इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25। आर बराबर 5 हुआ नहीं तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 25, यहीं से हम लिख दे सीधे 25। तो यहाँ पे कितना होगा 100 माइनस 25 3, ये गुना कीजिएगा तो लगभग 78.5 के आसपास आएगा, 78.5। तो यहाँ पे घटाने से कितना आ गया 21.5। अब देखिए 21.5 किसका क्षेत्रफल आया, ये दोनों जो है एरिया ऑफ रीजन 2 and 4 का आया, 2 and 4 ये रीजन ये और ये है। और हम देख रहे हैं ये वर्ग पे बनाया गया है, वर्ग में बनाया गया है यानी इसका व्यास इसका व्यास इसका व्यास सबका सारे वृत्त का त्रिज्या समान है। तो जितना क्षेत्रफल 2 और 4 का होगा उतना ही ना 1 and 3 का होगा। तो अगर हम 2 and 4 का निकाल लिए तो उसमें अगर 2 से गुना कर दें यानी एरिया ऑफ रीजन 1 and 3 क्या होगा 1 and 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 2 and 4 यानी 1 और 3 का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही 2 और 4 का होगा। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ ऑल रीजन। एरिया ऑफ ऑल रीजन क्या होगा सबका योग, यहाँ पे 21.5 कितना आया 1 2 और 4। चलिए तो एरिया ऑफ रीजन 1 and 3 इज इक्वल टू इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो ये दोनों का सम अगर हम निकाले 21.5 तो ये दोनों का सम भी 21.5 होगा। तो पूरा रीजन का कितना होगा 21.5 इंटू 2 कितना आएगा ये 21 दूना 42 है 43 CM स्क्वायर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और 5 सवाल आप पुश करके भी अपने आप से बनाइएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बनाते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बनाते रहिए।